पीएम मोदी ने किया नई संसद का उद्घाटन। विधि विधान के साथ लोकसभा में सिंगोल स्थापित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। केदारनाथ दर्शन को पहुंच रहे सबसे ज्यादा श्रद्धालु। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 5.5 लाख। अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए चार धाम के दर्शन। गले में माला पहन अक्षय कुमार पहुंचे जागेश्वर बद्रीनाथ धाम। माथा टेक लिया आशीर्वाद। अक्षय कुमार की झलक पाने स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। थराली मोटर पुल को हल्के वाहनों के लिए खोला गया। पुल पर दरारें आने से रोका गया था आवागमन। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल किया गया तैनात। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद समेत कई लोग मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए भाजपा सरकार के राज में यहां का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही सांसद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि देश में विपक्ष कहीं बचा नहीं है। छिटपुट दल इकट्ठा होकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, जिसका कोई जनता पर असर नहीं होता। समाज का हरि आश्रम में एक समागम है, तो मैं अपने सभी आदरणीय संतों जो नक्षत्र हैं हमारे अध्यात्म के, मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और फिर ये विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म में सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 1,52,00,000 की लागत से बनने वाले स्मृति बंग भवन का पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शक्ति फार्म की जनता को काफी लंबे समय से बंग भवन की जरूरत थी, जिसके बाद शक्तिगढ़ नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिवंगत सुकांत ब्रह्म को समर्पित स्मृति भवन का शिलान्यास किया गया है। साथ ही बताया कि स्मृति बंग भवन से शक्ति फार्म के लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें गरीब लोग अपने अनेक कार्यक्रम कर सकेंगे। पुरानी डिमांड थी क्षेत्र की कि ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर शक्ति फार्म में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड थी पिताजी के टाइम से कि एक बंग भवन यहाँ बनना चाहिए। तो हमने इस बार स्वीकृति कराई सरकार ने। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे आह्वान पे इसको स्वीकृत किया। 1,52,00,000 रुपये का ये पूरा भवन बनेगा। इसको हमने स्वर्गीय हमारे पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन जो थे हमारे सुकांत ब्रह्म जी, उनकी स्मृति पे हमने बंग भवन का नाम दिया है। और कोशिश यही करूंगा कि जो हमारी बंगाली समाज की संस्कृति है, जो हमारे बंगाली समाज का जो हमारी तरीका है, उसी तरीके से बंग भवन बने। एक अच्छी यहाँ पर संस्कृति का किया जाए। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए भी काम आएगा, लोगों को रात में ठहराने के लिए भी काम आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, बहुत पुरानी सौगात थी जो आज पूर्ण हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते दिनों थराली मोटर पुल धंसने से यातायात बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने धंसे भाग को हल्के चौपहिया वाहनों के लिए खोल दिया है। पुल से एक बार में एक ही वाहन गुजर सकेगा। इसके लिए मोटर पुल पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि मोटर पुल पर 5 टन भार क्षमता के साथ छोटे वाहनों का आवागमन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और यदि वाहनों की आवाजाही से पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ी तो फिर से छोटे वाहनों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वेयरिंग कोड क्या वो आरसीसी ही जो है इसमें क्रैकपन हो गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बंद कर दिया गया था। तो इसकी व्यवस्था जो है अभिनव विभाग से जो है हमने की है और पांडुकेश्वर से ये प्लेटें हमको मिली हैं। कल ये लाई गई है और आज जो है इस
इसको यातायात हेतु जो है 5 टन तक के वाहन, हल्के वाहन के लिए जो है इसको ओपन कर दिया गया है और ये फिलहाल सुरक्षित है 5 टन तक के लिए। खबर विकास नगर से है, जहां कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज में इन दिनों जंगली जानवरों ने जमकर तांडव मचाया हुआ है। गुलदार लोगों के जानवरों को अपना निशाना बना रहा है, तो वहीं अब हाथियों ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जंगली हाथी अब जंगल से निकलकर सड़कों और किसानों के खेतों में जमकर तांडव मचा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक विशालकाय हाथी धर्मावला चौक के पास सड़क पर घंटों तक खड़ा रहा। उसके बाद कैसे किसानों की फसलों को रौंदता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी इस हाथी को हटाने के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में यह हाथी किसी वाहन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। विकासनगर के कालसी में जंगली जानवर बस्तियों तक पहुंच रहे हैं और इससे लोग दहशत में हैं। चौहटपुर और टिमली रेंज में इन दिनों जंगली जानवरों की दहशत है। पिछले दिनों 4 साल के बच्चे को गुलदार ने शंकरपुर गांव में अपना निवाला बनाया था। इसके बाद भी इलाके में जंगली जानवरों की चहलकदमी बनी हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गुलदार और बाघ खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग इस वीडियो को कहीं और का बता रहा है। खटीमा में पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों पर ठगी की धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को मामले में बड़े खुलासे की आशंका है। बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों के साथ कुल इसमें लगभग 80 लाख तक की धोखाधड़ी की गई है, जिसकी विवेचना के दौरान जो हमारी कोतवाली पुलिस की टीम है, इनके द्वारा मुरादाबाद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको अब माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अभियुक्त की विवेचना चल रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में मुस्लिम समाज ने एक ऐसा अफगानी फरमान जारी कर दिया है जिसमें महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए। महिलाओं की आजादी, उनके अधिकार पर सीधा प्रहार किया गया। समुदाय विशेष ने 28 बिंदुओं का ये फरमान जारी किया। इसमें क्या कुछ है महिलाओं पर पाबंदियां, देखिए रिपोर्ट। आजादी के 75 साल में बुलंदियों को छूती महिलाओं की गाथा पढ़ी जा रही है। हर क्षेत्र में उनकी सफलता नजर आती है। उनके वर्चस्व का दौर चल रहा है। वहीं आज भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो महिलाओं को बंद कमरे में कैद रखना चाहते हैं, पिंजरे में बंद पंछी की तरह बनाए रखना चाहते हैं। जसपुर में मुस्लिम समाज ने ऐसा ही फरमान जारी किया है। शादी समारोह में महिलाओं और युवतियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दूल्हे और उसके साथियों के स्वागत पर मनाही, खड़े होकर खाना खाने पर रोक लगा दी गई है। मैरिज हॉल में बुर्का अनिवार्य, तो वहीं मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मुस्लिम महिलाओं को पालन करना होगा। समुदाय विशेष का ये फरमान सीधे महिलाओं की आजादी छीन रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। फरमान में लिखा है कि कुछ स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जहां मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिश की जाती हो, ऐसे स्कूलों में प्रवेश न दिया जाए। वहीं सदर मौलाना साजिद रजा ने इस अफगानी फरमान का समर्थन किया है। उनके मुताबिक ये समाज की बुराइयां हैं जिन्हें खत्म किया जाना चाहिए। शादी समारोह में कुछ लड़के शरारती होते हैं जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। मोबाइल पर लगे प्रतिबंध को भी सदर मौलाना साजिद रजा ने कहीं न कहीं सही ठहराया। इसका लाभ ये मिलेगा, हमारा जो मुआशरे में हालात खराब हो रहे हैं हर चीज़ को लेकर, मैं तो कहता हूँ हर समाज से बुराइयां ख़त्म की जाएं कि लड़कियों द्वारा लड़कों का स्वागत होता है और कुछ लड़के ऐसे होते हैं उसी में जो हमारी माँ बहन बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुआशरे से ये स्वागत नाम की चीज़ ख़त्म की जाए ताकि हमारी माँ बहनें महफूज रहें और हमें अपनी लड़कियों और बेटियों को घर की जीनत बनाना है।
अगर इन तमाम बिंदुओं को माना जाएगा तो आप देखेंगे मुआशरे में सुधार भी आएगा, और जो मुआशरे में सुधार पैदा होगा तो इसी का नाम तरक्की है। अब ये मामला राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है, जिसकी उपाध्यक्ष सायरा बानो ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया और कहा कि वे तुगलकी फरमान के खिलाफ महिला आयोग जाएंगी और महिला हितों के पक्ष में आवाज उठाएंगी। तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज नहीं कर सकती हैं, और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को, और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी। जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है तो ये एक अन्याय होगा, इससे सामाजिक विकास रुक जाएगा। और मैं अनुरोध करती हूँ इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाए और इन बिंदुओं को खत्म किया जाए। आधुनिकता के इस दौर में हमारा देश नए भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहा है, जहां महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर जसपुर में मुस्लिम समाज का ये फरमान अफगानियों की झलक दिखा रहा है, महिलाओं की आजादी छीन रहा है। ऐसे में महिला आयोग कब तक इस मामले को अपने संज्ञान में लेता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। जसपुर से IND 24 के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद ने 7वीं गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में देश भर के कई महिला और संतों ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में ये तय किया गया कि सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह को रोकना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियां हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे, गांव-गांव जा करके, नगर-नगर जा करके लोगों में जनजागृति करेंगे और इस तरह के विषयों का बहिष्कार करने का उनको संकल्प करवाएंगे। पर हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम सामान्य है, ऐसे में बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.5 लाख पहुंच गई है। वहीं केदारनाथ धाम में अब तक कुल 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि यात्रा सुचारू और सौहार्दपूर्वक संचालित हो रही है। इसके अलावा 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री और 3.25 लाख गंगोत्री पहुंचे हैं। दोनों धामों में 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में 11,000 तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका है। चार धाम यात्रा इस बार जोर शोर से चल रही है। भक्त दूर दूर से आकर चारों धाम के दर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री दर्शन करने पहुंचे हैं। दोनों धामों में अब तक 6,57,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। साथ ही 2,400 से ज्यादा लोग गौमुख ग्लेशियर के दर्शन कर चुके हैं। कोटद्वार में बहने वाली नदियों की हालत गंदगी के चलते दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। साथ ही कई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मालिनी नदी में क्लीन कोटद्वार मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया, जिसमें NGO समेत स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया।
वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत अन्य लोगों को भी सफाई के लिए बुलाया जाएगा। सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो दून में बहुत समय से इस कार्य को कर रहा है। नौजवान बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया कि इन यंग बच्चों को कोटद्वार बुलाया जाए और एक प्रयास किया जाए मिशन क्लीन कोटद्वार के लिए, क्योंकि युवा हैं तो युवाओं के साथ यहाँ का युवा जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा और जो हम चाह रहे हैं, जो लोगों के संस्कार में जो हैबिट हम डालना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, बीजीयू के बच्चे सब हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि सफाई क्यों आवश्यक है, क्यों हमें अपने कूड़े को अपने साथ घर ले जाना चाहिए और जगह जगह हमारी जो पौराणिक स्थल है या हमारा जो शहर है, हमारा जो वार्ड है, वहाँ पे ना फेंक कर हमें उसको सही जगह पर फेंकना चाहिए। हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद समेत कई लोग मौजूद रहे। संत समागम में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि संतों की नगरी हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए भाजपा सरकार के राज में यहाँ का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही सांसद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि देश में विपक्ष कहीं बचा नहीं है। छिटपुट दल इकट्ठा होकर उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, जिसका जनता पर कोई असर नहीं होता। समाज का हरि आश्रम में एक समागम है, तो मैं अपने सभी आदरणीय संतों जो नक्षत्र हैं हमारे अध्यात्म के, मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है और पूरे विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। ये देश आध्यात्म की दृष्टि से पूरे विश्व में राज करता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 2013 की भीषण आपदा में बहे तिलोथ पुल के निर्माण में तेजी आ गई है। दरअसल जिलाधिकारी कार्यालय से महज 300 मीटर दूरी पर स्थित इस पुल पर पिछले 10 साल से कछुआ गति से कार्य चल रहा था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मामले की सूचना स्थानीय विधायक को दी गई, उसके बाद विधायक के कड़े रुख के चलते कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। ये पुल लगभग 2013 में शुरू हो गया था और बहुत कछुई गति से चल रहा था। दिक्कतें भी हो सकता है कि कई आएंगी, लेकिन लगभग 1 साल का कार्यकाल मेरा हो गया। तब से इस पुल में लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारा पूरी टीम और हमारे जिला प्रशासन लगातार इसमें जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 महीने के अंदर हम इस पुल को जो है बनाने के लिए, लोगों के जो है आवागमन के लिए इसको सुचारू रूप से कर देंगे। जो दिक्कतें हैं, अब बरसात का सीजन आने वाला है, तो जो हमने अभी लक्ष्य रखा कि बरसात से पहले हम जो हमारा नीचे का फैब्रिकेशन का जो कार्य है वो पूरा हो और इस पुल को तत्काल बनाने के लिए मैं जनता की जो पूरे तिलोथ वासियों की और पूरे शहर वासियों की जो मांग है, इसके लिए लगातार मैं प्रयास। अतिक्रमण चिन्हित के नाम पर बीते दिनों एक पत्र वायरल होने के बाद बिंदु खत्ता लालकुआं क्षेत्रों में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने और वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में जागरूक करने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बजरी कंपनी सहित कई क्षेत्रों के हजारों बुद्धिजीवी और समाज सेवियों के सामने खुले मंच पर बात रखी गई। कार्यक्रम को दूरभाष के माध्यम से संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि बिंदु खत्ता और उसके आसपास क्षेत्र में जो भी वन भूमि है उसको राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। को राजस्व ग्राम बनाने के लिए FRA 2006 के तहत एक प्रक्रिया गतिमान है। तो आज उसका जो प्रथम चरण होना था, जिसमें एक ग्राम पंचायत समिति का गठन होना था, उस समिति के गठन का कार्य यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सभी लोग उसी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए थे और इसके बाद की जो भी कार्यवाही है वो FRA के तहत आगे की जाएगी और बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम किस प्रकार बनाया जाएगा, इस संबंध में पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। उसके निमित्त आज ये पहला जो चरण है समिति का गठन,
उसके लिए आज यहाँ पर सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं। कुछ दिनों पहले एक नाबालिग खरीदारी करने लोहाघाट बाजार गई थी। इस दौरान वह लापता हो गई। नाबालिग के पिता ने इसकी जानकारी थाने में दी। मौके पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। जांच के दौरान नाबालिग की लोकेशन बहादुरगढ़ हरियाणा के पास निकली, जिसके बाद पुलिस टीम वहां जाकर नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों तक ले आई। दरअसल नाबालिग अपने परिजनों से किसी बात पर नाराज थी और नाराज होकर अपनी दीदी के घर चली गई थी। हमारे थाना क्षेत्र से जो है बाराकोट एरिया से दो नाबालिग बच्चे जो हैं बिना बताए घर से नाराज होकर चले गए थे। तो हम लोग के द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर इसमें जो है हमारे विवेचक नियुक्ति है और विवेचक उप निरीक्षक सुस्मिता राणा द्वारा बहादुरगढ़ हरियाणा से जो दोनों नाबालिग बच्चे हैं इनको सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही जो पिछले हफ्ते ही एक नाबालिग बच्चा और यहाँ से गुमशुदा हुआ था, उसकी भी हमने बरामदगी कर ली है। तो इसी वीक के अंदर हमने 3 नाबालिग बच्चों की बरामदगी अभी तक हम कर चुके हैं। उधम सिंह नगर के किच्चा क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हल्द्वानी मार्ग पर करीब 250 अतिक्रमणकारियों ने 2 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग नोटिस भी जारी कर चुका था, जिसके बाद अब प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कांग्रेसियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जोरदार हंगामा करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके चलते प्रशासन ने विरोध कर रहे करीब 26 कांग्रेसियों और व्यापारियों को हिरासत में लिया। कार्रवाई तो अत्यंत गलत है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था। परसों हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार देखिए अनैतिक कर रही है। 150-200 व्यापारी हैं जो इतने पुराने समय से यहाँ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। सब लोग आज बेघर हो गए और एक लोगों से मिलकर हम लोग हाल चाल जान रहे हैं। तो हम लोगों को खुद बड़ी पीड़ा है इस बात की और हम अफसोस जाहिर करें कि हम इन लोगों का साथ नहीं दे पाए, हम लोग इन लोगों को बचा नहीं पाए। लगभग हमने 200 लोगों को चिन्हित कर रखा है इसमें, और जो हमारी रेलवे की बाउंड्री लाइन है वो हमारे विभाग की जमीन की सीमा है। वहाँ से हम 24 मीटर की परिधि में जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा वो सारे हटेंगे। अतिक्रमण तो जहाँ भी अतिक्रमण पूरा चिन्हित होगा और सब में कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया चुका है और इनको बता दिया गया था कि सरकारी भूमि से अपना सामान खुद ही हटा लें, वरना इनका सामान खुद हटाया जाए। अभी जो भी चिन्हित हुए हैं, जो भी चिन्हित किए गए हैं, अभी वो चल रहा है। उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो विरोध करने आए थे उनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। काफी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं है, आराम से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।